जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों। हमारे आप सबके चैनल श्रद्धा वंदन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हों। प्रभु कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर संभव प्रयास करते हैं कि आप सभी तक आध्यात्मिक ज्ञान और सही जानकारी पहुँचाई जाए। तो आज जानते हैं केदारनाथ के बारे में। केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकले। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं। वह पैदल ही निकल पड़े। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग उनसे पूछ लेते। मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहते और हर हर महादेव का जयकारा लगाते रहते। चलते चलते उनको महीने बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गए। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचे जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार बंद तो बंद। नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया, प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी उनकी एक न सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। पूरा केदारनाथ धाम बर्फ की मोटी मोटी चादरों से ढक जाता है और सभी जन वहाँ से चले जाते हैं। कोई भी यहाँ नहीं रहता। हम भी आज जा रहे हैं, तुम भी घर जाओ। 6 महीने के बाद यहाँ वापस आना तो केदार धाम में महादेव के दर्शन तुम कर पाओगे। लेकिन वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो ज़रूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा तो दूर से एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा आकर उसके पास बैठ गए। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और भोजन भी कराया और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। अपने मन को निराश मत करो। बातों बातों में भक्त को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह सूर्य के धीमे धीमे प्रकाश के साथ भक्त की आंखें खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं गया ही नहीं। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और मेरे साथ ये सब मंदिर की समिति के लोग भी थे और आज 6 महीने बाद हम सब आए हैं। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी
और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति भूख और प्यास से व्याकुल कैसे यहाँ 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण हुआ है। आपकी भक्ति को प्रणाम। केदार धाम में महादेव सबकी मनोकामना सुनते हैं। द्वार खुले हों तब भी, बंद हों तब भी। भले ही केदारनाथ धाम में 6 महीने तक बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछी हों, पर मेरे महादेव सबकी सुनते हैं, सबकी प्रार्थना को सुनते हैं। हर हर महादेव। इसीलिए केदार धाम को जागृत महादेव कहा जाता है। तो ये थी कथा केदार धाम की। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और यदि आप किसी भी ईश्वर के बारे में, किसी भी प्रभु के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप तक वो जानकारी पहुंचाई जाए। हर हर महादेव।